फिर भी कभी अपने हाथ से फल तोड़ के नहीं खाया, नदियों का पानी नहीं पिया, कभी ये नहीं कहते सागर देखो मेरा शरीर सूख रहा है, कोई मुझे भोजन ही नहीं दे रहा है। धन्य से मुनि को पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कछु नाय। सब कुछ रखा है सामने थाली में, सागर सजा के रखा, पर उन्होंने कहा ये हटा दो। उसने कह दिया महाराज का आज तो नीरस है, हटा दो सब। ओह, आवश्यकता थोड़ी जो साथ जा रहे कि वो समझ रहे हैं, ठीक है। मन में खिन्नता नहीं लाना, इच्छुदा परिसर जय। भूख लग रही है कभी ये मन में नहीं लाते, घर में होते उठा करके 4 बार लुच्चे ही खा लेते, पंडित जी पराठे खा लेते, बाटी खा लेते, ओहो प्रमोद ठडूला खा लेता, लेकिन तब भी कुछ नहीं। जितना लाभ में नहीं मुझे उतना अलाभ में मुस्कुरा रहे। क्षुधा परिषद जय। तृषा, सूर्य की तपन, कंठ सूख रहा है और बिहार करके आ रहे हैं धन्य छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुनिराजों को। मालूम अजीत, हम तो इनको देख के मुस्कुराते हैं, दुख जरूर लगता है, अंदर मुस्कुराहट इस बात की होती है धन्य इनकी ईमानदारी को। वो बाल को खिसका देते नहीं। ग्रीष्मी तपन, पैदल बिहार, ऊपर सूर्य नीचे जमीन और कंठ सूख रहा है और पहले ही गिरास पर बाल आ गया, मुस्कुरा के छोड़ के आ गए। ऐसे मुनियों को प्रणाम करो। धन्य तृषा परिसर सहन कर रहे, नहीं सोचते हाँ घर में होते तो फ्रिज का पानी पी लेते, ओहो आइसक्रीम खा लेता सत्या सागर। ओहो मित्र, नको नको, ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग। न आइसक्रीम की याद करते हैं, न ठंडे मटके के पानी की याद करते हैं, मालवा के मटके का पानी पी लेते इंदौरिया का नहीं, न आइसक्रीम न कोल्ड ड्रिंक, समझ रहे ना, ये विचार मन में नहीं लाते। ऐसे मुनि इस पृथ्वी पर धन्य धन्य हो। शीत पर से जय। ओहो इतनी ठंडी, याद करो महात्माओं, दिल्ली की ठंडी, लोग तड़प रहे हैं, देख रहे, आश्चर्य कर रहे हैं, लोग पागल कि हम पागल हैं। ओह सोनागिर की ठंडी, ओह बसा। तो मित्र शीत वेदना नहीं याद करते, घर में होते तो अलाव जला लेते, ओहो कि हीटर लगा लेते, कम्बल ओढ़ लेते। धन्य बे मुनि शिशिर की निशाओं में धरती कम्बल, धेर रूपी कम्बल ओढ़ करके ये शीत पर सहन करते हैं। उष्ण परिसर, तीक्ष्ण गर्मी, सूर्य प्रचंड है, चटक रहा है, थपेड़े लग रहे हैं लू के। उत्तर भारत में जो गर्मी पड़ती ना, ओहो लू चलती लू। इनके रायपुर में तो रात्रि के 12 बजे तक ऐसी लू चलती, पंडित याद है आपको? ओहो तब भी मुस्कुरा के, दुनिया के लोग पंखे चला रहे हैं, एसी कूलर में जी रहे हैं, वे मुनिराज अपने स्वात्मा की अनुभूति के शीतल गृह में बैठे हुए। धन्य ऐसे दंश मशक, मच्छर कीटे, न आडोमास न मच्छर तेल, ओहो धन्य दंश मशक उपलक्षण, चाहे सांप गोरा बिच्छू डंक मार जाए तब भी मन में खेद नहीं लाते। ऐसे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज कहलाते। नहीं तड़पते हो। जा रहे पृथ्वी पर, जैसे घर के आंगन में नवजात शिशु, और रोहित इधर देख, नवजात शिशु नन्हा सा बच्चा
कोई माँ उठा के अपनी गोद में बिठा लेती है। ऐसे पृथ्वी माँ की गोद में ये 80 साल के हो, चाहे 21 साल के, 25 साल के हों, 19 साल, 18-19 के साल के हों, जैसे नवजात शिशु, नन्हे से शिशु 2-4 महीने के, 1-2 साल के घूमते अपने माँ के आंगन में, ऐसे पृथ्वी के आंगन में ये दिगंबर मुनिराज निर्धुंध होके घूमते हैं। ओहो, निर्विकार होके घूमते हैं। आज तक किसी माँ ने ये नहीं कहा नंगे नंगे, क्योंकि जो कपड़े उतार के भागता है वो पागल नंगा कहलाता है, जो वासना उतार के जाते हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। नग्न परश, नग्न परश आरती। कितने सारे ऐसे हेतु मिलते हैं, कितने हेतु मिलते हैं, फिर भी उनके अंदर आरती भाव नहीं आता। निर्जन भूमि में जा रहे हैं मित्र, कंकड़ चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, फिर भी रति भाव नहीं कर रहे हैं, आरती परस सहन करते हैं। महात्मा प्रणव सागरी स्त्री परस जय। ये नवयुवा मुनि सुंदर शेठों के, राजकुमारों के पुत्र जंगलों में जा रहे हैं। जंगली प्रजातियां, उन कन्याओं ने, उन माताओं ने कहाँ इतने सुंदर शरीर देखे, और इनके सुंदर नग्न शरीर को देख करके उनका मन विवल हो रहा है कि मेरे स्वामी होते। और मित्र अनेक प्रकार भू कटाक्ष अपने रूप दिखा रहे हैं, तब भी स्त्री परिचय को जीत करके अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे धरती के देवता दिगंबर मुनि धन्य हो। धिक धिक भी जिनके मन चले जा रहे हों कि छोड़ के तो एक को भी नहीं आए, यहाँ लाखों से बात करने का मन करे, धिक धिक उनका प्रणाम। ये चर्या जा रहे थे, विहार कर रहे थे, नहीं करते याद कितने सुंदर जूते पहनते थे। कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं। सरवार सागर नहीं था मालूम मुझे इतना चलाएंगे, राजा बेटा कह करके। ओहो, इतना चलाएंगे, कहाँ दिल्ली कहाँ नादनी, धन्य वे मुनिराज, सब मुस्कुराते मुस्कुराते आ गए। यदि ये मुनिराजों की मुस्कुराहट न होती तो हम अकेले थोड़ी आ सकते थे। इनका बड़ा उपकार है हमारे साथ कि मुस्कुरा के आते हैं। इनके बल पर मैं कहीं भी चला जाता हूं। ओहो, एक सिर पर चढ़ा गए सागर, बस बांध लिया, चलो गुरु जी। लेकिन धन्य मुनिराज सभी मुस्कुराते मुस्कुराते चले आते हैं। एक दिन को घर छोड़ना कितना कठिन होता है, इन्हें जीवन पर्यंत के लिए छोड़ के रखा है। तो चर्या मन में खेद नहीं लाते, निषद्या। कितनी देर से बेचारे बैठे हैं, किस पे, पाटे पर। आप तो गद्दी बदलो, आसन बदलो, ये काट के पाटे चुभते हैं, भट्ट पड़ जाते हैं, कंकरीली भूमि है, कहीं बैठे हुए हैं, फिर भी मन में खेद नहीं रह रहे हैं। ये निषद्या परिसज्जा है मुनि। निषद्या सैया, जहाँ स्त्री ना हो, पशु पक्षी ना हो, महिलाएं ना हो, ऐसे मित्र कंकरीली भूमि है। एक करवट से, ये सूखी लकड़ी नहीं है कि बार बार उलट पलट होते रहें। बे मुनिराज एक करवट से किंचित विश्राम कर रहे हैं। यदि बदलना भी तो इस पीछे से मार्जन करेंगे,
तब तक तो नींद ही भग जाएगी। ये निषद सैया पर सच्चा है, कभी नहीं सोचते ऐसा। ओह, ये सब विचार नहीं लाते कि घर में होता तो गद्दों पे सोता, यहाँ तो चटाई भी नहीं मिल पा रही हो। अब तो क्या ना अजीत सागर भैया, तो सुब्रसार का शासन चल रहा है, सो बिहार में पार्टी मार्टी सब उपलब्ध हैं, हम लोगों से मिलो। कुछ नहीं, इनके बोटू भैया के छतरपुर से 1995 में हमने बिहार किया, तो बस समय होता है ऐसा, समय चलाया पन्ना की ओर, चंदला चंदनगर पमीठा, इन क्षेत्र में बिहार का कुछ नहीं। खेत था, खेत में डेले थे, वही लोगों ने ऐसे हटा दिए, उन्हें डेलों में विश्राम कर दिया। सुबह हुआ, उठाया पिच्ची कमंडल, बमीठा पहुंच गए। जब तक लोग जग नहीं पाए थे, गर्मी का मौसम था, हम लोग मंदिर में मिले लोगों को, बोले महाराज जी हम तो आते भी 9 बजे तक, हम 9 बजे कितनी धूप हो जाती। तो ऐसा है ना, मुड़रास है, और ये परम सत्य है। जितने कष्टों में जियोगे उतना अंदर का आनंद आता है। ये निसज्जा सैया आक्रोश, जा रहे थे मुरास, कोई व्यक्ति मिला, गाली दे दिए, तब भी मन में खिन्नता नहीं लाती, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आक्रोश परिषद जय बध, किसी ने चामुकी मार दिया, ठीक है शरीर को मार रहा है, मेरे धर्म का नाश तो नहीं कर रहा है, ऐसा विचार करके मुराज बद पर से जय को प्राप्त होते हैं। याचना मांगन मन समान है, मत न मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सीख। बीत दिगंबर मुनि कभी याचना नहीं करते, हाथ नहीं फैलाते। ये तीर्थंकरों की मुद्रा है, क्षत्रियों की मुद्रा है, ये भिखारियों की मुद्रा नहीं है कि हम सेठों के पीछे हाथ फैलाएं कि भैया ये चाहिए ये चाहिए, कभी नहीं। आहार को भी जाते ना तो कटोरा लेके नहीं जाते, यूं शेर बन के जाते हैं। श्रावक पड़घान करता है। पंडित जी, संस्था काल जब से आया है, साधु भिखारी बन गए बेचारे। नहीं, दिगंबर मुद्रा तुमको सोचना चाहिए। तन सागर जी, कहीं मन करे ना कुछ मांग लूं, अरे मेरे घर में कौन सी कमी थी, लज्जा आना चाहिए, लज्जा। घर के लोग सुनेंगे तो क्या होगा कि ये एक सड़ी सी वस्तु मांग रहे थे, ये कहीं परिवार के लोगों ने सुन लिया तो क्या सुन, एक घर छोड़ के तो गए थे राजा बन के, वहां भिखारी बन के बैठे हुए हैं। शुभचंद्र स्वामी जैसा काम करो, भरतरी जैसा नहीं कि 12 वर्ष में एक तुमड़ी रस सिद्ध कर पाए। और शुभचंद्र स्वामी ने धूल उठाई, पर्वत पर सोना गिर सोना करके बन गया। कभी मांगना नहीं, याचना नहीं करना। सुबह सागर आई क्या? नहीं आया। देख बालक, अपन तीर्थंकर की मुद्रा है, कभी किसी से हाथ नहीं फैलाने का, बिल्कुल नहीं। तपस्या करो बालक, साधना करो, सब कुछ करो, लेकिन हमारी पारणा में सामग्री बटना है, ऐसा विचार भी मन में नहीं लाना। जो उपलब्ध है गुरु से मिलो, नहीं तो मालूम चला महात्मा सुब्रत सागर पारणा किए, अब तुम दुनिया की सामग्री किसी से मांगो, किसी को बांटो। अरे हमारा समय बर्बाद, मांगने में याचक वृत्ति का नाश हुआ और बांटने में समय बर्बाद हुआ। न मुझे मांगना है ना बांटना है। हम तो इस पक्ष में नहीं है कि तुमने पन्नी में लपेटा कोई ग्रंथ, गुरुजी ये भेंट, अब खोलो। तुम लपेटने में समय तुमने अपना बर्बाद किया और गुरु से तुम खुलवाने में समय बर्बाद कर रहे हो। दोनों अच्छे फुर्सती ले हो आप, बिल्कुल नहीं। देखो मार्ग यही है, सदभाव सागर सुन रहे कि नहीं?
हाँ पिताजी सुन रहे तुम्हारे, बच के रहना। आक्रोश, ओहो, याचना। लेकिन ये जो तुम बोल रहे हैं व्यवहार नहीं है, ये धर्म का नाश है। मुनियों का व्यवहार मूलत गुणों का पालन करना है। अब तुम नहीं सुधर सकते, कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो मित्र जो यूं कहे बोले गुरुजी आप सुनाओ, व्यवहार ऐसे ही चलेगा। याचना, शाम में कोई से भीख नहीं मांगे, अपन क्षत्रिय पुत्र हैं, कोई भिखारी के बेटे नहीं है। ग्रंथ लिखो पर प्रकाशक की खोज नहीं करना, जिसको इच्छा होगी स्वयं प्रकाशन करेगा। याचना, अलाप, चर्या को गए भगवान मुनिराज और कहीं मिलाई नहीं विधि, मुस्कुराए लाभ से, अलाप में मुस्कुराए, अलाप पर सजय रोग, ओह मान रोग हो गया, तब भी चेहरा नहीं बना। देखो पंडित जी मेरी हालत क्या हो रही है, हो रही सो होने दो, शरीर की हो रही पाड़े जी, जब समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो जो है सो है, समाधि तो अपने हाथ की है ना। ऐसे विचार करते हैं, परंतु किसी से ये नहीं कहते भैया मुझे दवाई चला देना, ये हमारी दवाई तुम ले लो चला देना, नहीं। रोग पर से जय, स्पर्श, कंकड़ कांटे चुभ रहे, तब भी मन में भाव गिलानी नहीं, तृष्णा मल, स्नान मुन का पालन कर रहे हैं। ओहो, शरीर मल से छपा हुआ है, खुजली भी पड़ रही है, तब भी मन में कोई विकल्प नहीं है। ये मल पर सच्चा है, अपना सहन देखना चाहिए। सत्कार पुरस्कार ये सबसे कठिन है। मैं शंका सबसे ज्येष्ठ हूं, अच्छा ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ हूं, तब भी मुझे किसी काम में आगे क्यों नहीं किया था। मुझे पूछना चाहिए, मैं चिरकाल से दीक्षित हूं, ऐसे मन में भाव नहीं लाना। सत्कार पुरस्कार परिचय, प्रज्ञा परिचय, कितने ज्ञानी हूं मैं, तब भी प्रवचन दूसरे से करा जाते, मुझे कोई पूछते ही नहीं है, कुछ भी नहीं, तब भी अपने ज्ञान को भी बचा के रखते हैं। ये प्रज्ञा परिचय है। बचाना बहुत कठिन है, नहीं तो आनंद यात्रा हो जाती। बहुत कठिन है बेटा, बहुत कठिन है। अज्ञान। अब यतन सागर जी बोले देखो बेटा, जो ज्ञानी साधु ठीक है, जिनके कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, मोक्ष मार्ग पर आए हैं, अपनी साफ माय कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जी रहे हैं। अब कोई ज़्यादा ज्ञानी चटक पटक है, अरे तुम मूर्ख के कुछ भी नहीं जानता, तब भी सहन कर लेना ठीक है। वो ये नहीं जानते, ये अज्ञान पर से है। वे मुनि भी धन्य हैं जो अपनी अज्ञानता को सहन कर रहे हैं।